Assalamualaikum students, my name is Numan Ahmad, your social study teacher. Today we will discuss benefits of natural vegetation. It's my 5 lecture. नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमें वेरियस टाइप्स की कहते हैं वुड मिलता है, जिसको हम वी आर यूजिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड ज़रूरी नहीं कि इसको हम प्रोडक्ट बनाएं, हम जिसको अपने मेडिकल में भी यूज़ करते हैं, मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, हर्बल को, शर्ब्स को। क्योंकि अगर हम थोड़ा बैकवर्ड जाएं तो पुराने ज़माने में इन द स्टोन एज वी आर यूजिंग हर्बल एज फॉर द मेडिसिन। कोई हमें किसी मच्छर ने बाइट कर लिया है और वो बहुत ख़तरनाक है, तो हम कोई पत्ता उस पर ऐसा जो है स्टिक कर लेते थे, या हमारा खून निकल रहा है, या फिर किसी स्नेक ने हम स्नेक बाइट हो गया है तो हम कोई भी स्पेसिफिक जो हर्बल होता था उसका ऐसे उसको मिक्सचर लगा लेते थे। तो एंड दैट टाइम इट वाज सो यूजफुल, बट नाउ तो वी आर यूजिंग इंजेक्शंस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक टैबलेट्स एंड ऑइंटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह एक्सट्रैक्टिंग मेडिकल प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम प्लांट्स इट्स वी आर स्टिल यूजिंग। तो मगर पहले तो हम ऐसे एज अ रॉ मटेरियल ही यूज़ कर लेते, मगर हम उनको मेडिसिन में, टैबलेट्स वगैरह में, ऑइंटमेंट में या सिरप में यूज़ करते हैं, बट स्टिल वी आर यूजिंग एज अ मेडिसिन। ठीक है, इसी तरह अगर हम और जाएँ फर्दर तो उसका रिक्रिएशन होता है, नेचुरल रिजर्व और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फॉर द रिलैक्सेशन एंड द टूरिज़्म। आपको अच्छा लगता है, आप नेचर के करीब होते हो, आप कैंपिंग करते हो, आप अपनी कैंपेन वहाँ जाते हो और वहाँ पर स्टे करते हो, नेचर के नज़दीक रहते हो, नेचर के नज़दीक रहते हो, आप स्नोफॉल भी देख सकते हो। अगर आप फॉरेस्ट में हो तो आप जो है वो वाइल्ड लाइफ को इंजॉय कर सकते हो, जो है वो वाटरफॉल देख सकते हो, और डिफरेंट काइंड की हर्बल शब से उनको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, और आपको कुदरत की खूबसूरती देखकर इतना अच्छा लगता है कि आप खुदा ताला का शुक्र अदा करते हो कि वी आर अलाइव इन अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड। और अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन फॉर द एटमॉस्फेयर, मेन एलिमेंट जो हमारा फॉरेस्ट का है, जो भी वेजिटेशन होती है हर चीज़ की एक वजह होती है। तो मेन जो है आप बेसिक फोटोसिंथेसिस को हो, आपको मालूम है किस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ऑक्सीजन इजहेल करता है, एंड द वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर आवर लाइफ, ऑक्सीजन हमें जो है फराहम कर रहा है। यू नो सीधा फोटोसिंथेसिस के साथ से सनलाइट एनर्जी जो है वो जो है इनहेल कर रहा है बाय प्लांट एंड बाय लीव, एंड किस तरह से वाटर वो रूट्स के ज़रिए अंदर जा रहा है, और किस तरह से फोटोसिंथेसिस के ये जो है जो फंक्शन करते हुए अपना जो है फूड को प्रिपेयर करता है, और जब वो फूड प्रिपेयर कर लेता है तो वो ऑक्सीजन जो है बाहर एक्सहेल कर रहा है। एंड फॉर्मेशन ऑफ रेन अगर कहें तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कि किस तरह से सन जो है आप देख सकते हैं इस तरह से एवोपरेट कर रहा है, किस तरह से हीट बन रही है, और वो किस तरह से जो है एवोपरेट करते 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 ऊपर जा रहा है। और जैसे ही एवोपरेशन हो जाती है तो क्लाउड कितना से वो जो है भारी हो जाता है पानी से, और फिर वो जब वो भारी हो जाता है तो जाहिर सी बात जब एक कितने नर्म होते हैं ना क्लाउड, मगर वो पानी से भर जाते हैं, फिल हो जाते हैं, तो उसके बाद वो एज अ रेन की सूरत में नीचे बरसते हैं, और फिर ये जो साइकिल है इस तरह से होता है। और इस तरह से इरोजन ऑफ सॉइल भी होते हैं। अच्छा, कभी अगर आपने देखा होगा, मैंने तो अक्सर देखा है कि मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ और इस तरह से और मेरे रास्ते में बहुत सारी फील्ड आती हैं, फर्टाइल क्रॉप के जो लैंड आते हैं वो गुजर रहे होते हैं। अक्सर लोगों ने वहाँ आग लगाई हुई होती है, आग नज़र तो नहीं आ रही होती मगर ब्लैक ब्लैक होता है कि हाँ भाई किसी ने यहाँ पर जलाया। वो तो वो जब उनको नई फसल उगानी होती है तो वो पुरानी फसल को ख़त्म करते हैं, तो वो नई चीज़ें खुद बहुत ऑटोमेटिक वहाँ पर पैदा हो जाती है। तो ये कुदरत का निज़ाम है जहाँ पर हम आग नहीं लगाते, मगर वहाँ पर इतना गर्म मौसम होता है, जैसे ग्रास लैंड सवाना की बात करते हैं, खुद ब खुद वहाँ पर जो है वो नई फसल आ जाती है, उग जाती है मानसून के दौर में जब पानी लगता है। और कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो जो ड्राई मौसम में भी ग्रो हो जाते हैं।